आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। मुल्क भर में रंगों के त्योहार होली की धूम है। चार जानिब मोहब्बतों के रंग बिखरे हुए हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी इन रंगों में शराबोर हैं। मुल्क के मौजूदा हालात में जहां मॉब लिंचिंग, फिरकावारियत, जात पात, छोटे बड़े, अमीर गरीब का एक माहौल बना है, ऐसे में होली का यह त्योहार आपसी भाईचारे और इत्तेहाद का पैगाम देता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि यह पैगाम सिर्फ क्या त्योहार तक ही बाकी रहता है और त्योहार के बाद इस पैगाम को हम भूल जाते हैं। आज होली के इसी पैगाम को, इसी भाईचारे पर हम बात करेंगे। होली के इसी मोहब्बत के पैगाम पर बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर बीसी शास्त्री साहब हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं। डॉक्टर सागर त्रिपाठी साहब शायर हैं, मारूफ शायर हैं, कई किताबों के मुसन्निफ हैं, कई तंजीमों के जिम्मेदार हैं। और डॉक्टर सैयद जफर महमूद साहब सदर हैं ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले डॉक्टर सागर त्रिपाठी साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। सर, एक बार फिर होली मोहब्बतों का पैगाम लेकर, भाईचारे का पैगाम लेकर और आपसी इत्तेहाद का पैगाम लेकर होली का त्योहार फिर से हाजिर है। जी जनाब, इजाजत है। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल जी, वालेकुम आप अस्सलाम। सबको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले तो न्यूज़ 18 उर्दू को मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा। और ये जो बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियात जलवा अफरोज हैं, डॉक्टर सैयद जफर साहब, डॉक्टर शास्त्री साहब और रंग महली साहब, इनकी मौजूदगी, इनकी बावकार आमद से ये बज़्म और मुअत्तर हो गई। मैं खास तौर पर आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि हमारे रसूल ने, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस और मुक़द्दस कुरान शरीफ के हवाले से भाईचारा, यकजहती, सदाकत, शफकत, ये जो संदेश उन्होंने तमाम कायनात को दिया था, उसमें एक हिस्सा हमारे होली से भी जुड़ा हुआ है। और बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि इस जश्न की बुनियाद में सत्य की झूठ पर जीत, जुल्म के खिलाफ लड़कर सच सदा ही खड़ा रहता है। और कुछ ऐसे हालात में भी जब कोई सच को कभी हरा भी देता है, शिकस्त में डालना चाहता है, तो सच फिर से बाहर आ जाता है। और इसमें बुराई पर अच्छाई की जीत के हवाले से ही ये होली का दहन किया जाता है। मैं खास तौर पर एक बात वाज़ेह करना चाहूंगा कि हम उत्तर प्रदेश के अवध इलाके के रहने वाले हैं। आप यकीन करेंगे कि हम, चूंकि वहां लखनऊ सल्तनत ऐसी थी कि हमारे शिया भाई बहुत ज्यादा तादाद में थे वहां पे जी। बचपन में जितने जोशो खरोश से हम ताजिए में, उसको बनाने में, उसकी शिरकत में, यहां तक कि वो जो छुरियां चलती थी, हाय हुसैन हम न रहे, ये कहना, ये सारे नाले, ये हम ब्राह्मण के बच्चे, और वैसे भी हम हुसैनी ब्राह्मण हैं, हमारी बात ही अलग है एक तरह से। लेकिन हमारे यहाँ होली में पूरी की पूरी, आप यकीन करें, अल्लाह शाहिद है कि हमारे मुसलमान भाई इतना खुल के हिस्सा लेते हैं। और हम लोग भी जानबूझकर उन दायरों को नहीं छूते हैं। जैसे हमारे यहाँ किसी भी मुसलमान भाई के जबी के ऊपर कभी भी कोई ब्राह्मण, कोई हिंदू जाकर के कशका गुलाल नहीं लगाता है। और वो बड़े सलीके से अपना हाथ आगे कर देते हैं। हम लोग हाथ ही मिला लेते हैं, रंग भी नहीं डालते हैं। लेकिन होलिका दहन के समय जो भी ताउन, मदद, लकड़ी, छप्पर, जलाने के सामान, यहां तक कि अगर उनके दरवाजे से होली के गीत गाते हुए, फाग गाते हुए जब लोग जाते हैं, तो बाकायदा गांव में गुड़, तिलवा, ढूंढी, ये सब कहे जाते हैं। या आज के जमाने में मिठाइयां आ गई हैं, बाकायदा उनके लिए जल का प्रबंध स्नैक्स का रहता है। और हमारी बहनें जो होती हैं, हमारी माताएं, जो मुसलमान बहनें माताएं हैं, वो बड़ी खुशी से, बड़े सलीके से अपने सर पे अच्छा सा दुपट्टा डाल के और बड़ी खुशी से उसमें शरीक। बहुत बहुत माजरत के साथ सागर साहब, ये बात तो आप कर रहे हैं अपने वक्त की या आज से 10-15 साल पहले की बातें बता रहे हैं, जो रिवायात रही हैं
और जिस तरह से ये मुकद्दस त्योहार मनाया जाता था, लेकिन अब इसमें सर बहुत बदलाव आ गया है, अब चीजें बहुत बदल गई हैं। माफ कीजिएगा, अब इतना बदलाव आ गया है कि होली का एक तरफ त्योहार होता है, होली का जश्न मनाया जाता है, उसका जुलूस निकलता है तो मस्जिदों को ढांक दिया जाता है, इस तरह की भी खबरें हैं। अब इतना सर माहौल बदल गया है। भाईजान, मैं यहाँ 2 मिनट ज्यादा इसलिए लूंगा जी कि मैं तमाम न्यूज 18 की टीम को दावत देता हूं। सुल्तानपुर जिले के हमारे अवध के इलाके में आइए। मैं पिछले साल की बात आपको बताता हूं। याकूब चचा, हम उनको फत्तो खाला बोलते हैं गांव की तहजीब में, फातिमा खाला, हमारे इतने दोस्त हैं, अमानुल्लाह भाई, अकरम, शाहिद भाई, किसका अखलाक भाई, मैं किसका नाम लूं। पिछले साल की होली में हमारे घर पर हंसी मजाक में ठंडाई आकर के दोपहर के बाद बाकायदा पी करके सबको एक दूसरे की दुआ देख के आप हैरान रह जाएंगे। मैं यकीन करिए, मुझे अल्लाह ने आपकी मोहब्बतों ने इतना नवाजा है कि पूरी दुनिया में आप जानते हैं कि इस कोरोना काल में भी मैं 600 से ज्यादा वर्चुअल मुशायरों में शिरकत मेरी रही है। मैं आपको एक संदेश देना चाहूंगा। एक हिंदू, खालिस हिंदू शायर की एक गजल है, 4 शेर उसमें हैं जी, और एक आपके यहाँ बहुत बड़े दानिश्वर उर्दू जबान के, मैं उनको अलमबरदार कहूंगा, जनाब मोइन शमशी साहब, जिन्होंने बीड़ा उठा रखा है कि जो लोग गैर मुस्लिम हैं या मुस्लिम भी हैं, जिन्हें उर्दू के तलफ्फुज, उसकी तहजीब, रस्मुल खत से वाकिफ नहीं है, उनके लिए उन्हीं के हवाले से मुझे ये गजल प्राप्त हुई है। और आप यकीन करेंगे कि बहुत कम लोग ये जानते हैं कि फिराक, आजाद, मुल्ला, शाद, पंडित ब्रज नारायण चकबस्त, कालिदास गुप्ता रेजा, मेरे दादा उस्ताद फिराक साहब, कोई यकीन करेगा कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र, आज भी मुंशी प्रेमचंद उर्दू के बहुत बड़े उपन्यासकार हैं। हिंदी वाले तरसते रहेंगे उनके लिए। मैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के, जिनका तखल्लुस रसाई पहुंच से था, इजाजत दें तो 4 शेर की गजल होली के हवाले से। जी बहुत जल्दी मैं अपने और दूसरे जो पैनलिस्ट हैं उन्हें भी जोड़ लेता हूं, लेकिन पहले आपके ये 4 लाइन आपकी सुन लेता हूं, उसके बाद मैं सबको जोड़ लेता हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल। ये रसा भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की यह गजल है कि गले मुझको लगा लो ऐ मेरे दिलदार होली में, बुझे दिल की लगी भी तो ऐ मेरे यार होली में, वाह नहीं ये है गुलाले सुर्ख उड़ता हर जगह प्यारे, ये आशिक की है उमड़ी आह आतिशबार होली में, गुलाबी लाल पर कुछ रंग मुझको भी जमाने दो, मनाने दो मुझे भी जाने मन त्योहार होली में, और मक्ता देखें कि रसा गर जाने मैं गैरों को देते हो तो मुझको भी नशीली आंख दिखलाकर करो सरशार होली में। वाह, आज भी आप जैसे जहां दानिश्वर हैं वहां हिंदू मुस्लिम भाई होली एक साथ मनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है। इस पर हम और सागर जी, आपने बहुत अच्छी शुरुआत प्रोग्राम की कर दी है, इस पर हम और आगे आपसे बात करेंगे। मैं डॉक्टर सैयद जफर महमूद साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, होली प्यार मोहब्बत आपसी भाईचारे और रंगों का त्योहार है। जिस तरह से रंग जो आपस में मिल जाए तो उनकी एक अलग ही खूबसूरती होती है, इस तरह का ये एक त्योहार है। किस तरह से आप देखते हैं मौजूदा माहौल जो है, जो मौजूदा वक्त है, इसमें होली के पैगाम को किस तरह से आप देखते हैं? ये जो अभी सागर साहब को आपने दावत दी थी और उन्होंने जो कुछ भी फरमाया है जी, उससे ये बात मेरा यकीन और भी पुख्ता हो जाता है जी कि मैंने आपसे पहले प्रोग्रामों पर भी इस तरह से आपसे हमने गुजारिश की है कि जो आप अभी जिक्र कर रहे थे कि जो नेगेटिविटी वाला एलिमेंट है वो तो है जी, लेकिन ये कि वो तकरीबन हर समाज में नेगेटिविटी होती है कुछ ना कुछ, तो उसको मैं एबरेशन कहता हूँ अंग्रेज़ी में, यानी कि जो लहर है वो कोई दूसरी है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ लोग थोड़ी कोशिश करते हैं, वो भी सियासी, उनका जो मकसद होता है वो सियासी होता है। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ गेनिंग पावर एंड द क्राफ्ट ऑफ रिटेनिंग इट। उसकी वजह से कुछ माहौल ख़राब करने की वक्तन फ़वक्तन बल्कि प्लानिंग करके कोशिश होती है, लेकिन ये चैलेंजेस हैं। हम जैसे
और सागर साहब जैसे लोगों के लिए, जितने लोग यहाँ बैठे हैं उस तरह के आप जैसे लोगों के लिए, तभी आपने ये प्रोग्राम भी रखा है कि ये एक चैलेंज है, और अगर चैलेंज लाइफ में नहीं हो तो लाइफ का मज़ा नहीं है। ये जो अशरफुल मखलूक़ात हम कहलाते हैं वो हम इसीलिए कहलाते हैं कि हम चैलेंजेस कबूल करने की इस्तिताअत, उसकी कैपेसिटी रखते हैं। तो सागर साहब की जो कुछ बात थी उसको मैं पूरी तरह से उसके ऊपर लब्बैक कहता हूँ। और उस यानी कि जो भाईचारे की मोहब्बत का जो एलिमेंट है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी बहुत आराम से लिखा हुआ है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसमें एक ड्यूटी है कि आपस में मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले लोगों में आपस में प्यार मोहब्बत कायम करने के लिए कोशिश करना ये फंडामेंटल ड्यूटी है हर सिटीजन की। और अगर वो कोई शख्स इसके खिलाफ करता है तो उसके खिलाफ प्रोसीडिंग हो सकती है, और जो लोग उसमें इंटरेस्टेड हो प्रोसीडिंग करने के लिए आगे बढ़ भी सकते हैं। लेकिन हमारा जो बड़ा मकसद है लाइफ का वो ये है कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज को इस तरह से निभाएं कि आपस में भाईचारा बना रहे, और भाईचारा बने रहते हुए मुल्क आगे तरक्की करे और हर एक को बराबर का मौका मिलना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये जो होली का माहौल है, होली का जो त्यौहार है, उसको हमें बहुत पॉजिटिवली ले करके और उसका इस्तेमाल पूरी इस तरह से करना चाहिए कि जो हिरण्याकश्यप और प्रहलाद और होलिका, जिसकी वजह से होली मशहूर है, जिसकी वजह से होली मनाई जाती है, तो उसमें जो प्रहलाद का जो रोल था उसके ऊपर एम्फेसाइज करके और उसको ज़्यादा लोगों तक पहुंचा करके और उसका जो जज्बा उसके अंदर था, तो ये उसको आगे बढ़ाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। और होली के त्योहार को, होली के पर्व को हम नहीं, बिल्कुल होली का जो पैगाम है, इस पैगाम को आगे बढ़ाने की जरूरत है और इस पर अमल करने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात। मैं मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, होली और जितने भी त्योहार होते हैं, चाहे वो मुसलमानों में हो, हिंदुओं में हो या दूसरे मजाहिब के हो, तमाम त्योहार बहुत अच्छे होते हैं और इनके कुछ ना कुछ माने और पैगाम होते हैं। लेकिन जो गलत फहमियां होती हैं, बचपन में हम लोग सुनते थे, क्योंकि अवध से हम भी आते हैं, तो वहां कहा जाता था होली का अगर रंग पड़ गया तो जिस हिस्से में पड़ा वो हिस्सा काटा जाएगा। इस तरह की जो गलत फहमियां होती, चीजें होती थी, तो कहीं ना कहीं एक तरह से इंतशार पैदा करती हैं। सही। तो देखिए, आप सब जानते हैं कि अपना ये अजीम शान खूबसूरत मुल्क एक मल्टी रिलीजियस और मल्टी कल्चरल सोसाइटी का मजमुआ है। ये अपना मुल्क एक ऐसा फूलों का गुलदस्ता है जिसमें तमाम रंग के फूल खिले हुए हैं, और यही इसकी खूबसूरती है जिसकी वजह से इस मुल्क की पूरी दुनिया में इज्जत रही है। और अगर इसमें से एक भी फूल मुरझा जाए तो जाहिर सी बात है उसकी खूबसूरती नाकिस हो जाया करती है। इसमें जितने भी फूल खिले हैं, और आप जो होली में जो रंग खेले जाते हैं अगर आप देखें तो उसमें कहीं ना कहीं यकसानियत आपको नजर आएगी। और अपने मुल्क में जितने भी त्यौहार हैं, चाहे ईद हो, बकरीद हो, होली, दिवाली, क्रिसमस, तमाम लोग हमेशा से हम सब लोग मिल करके उसको मनाते आए हैं और मनाते रहेंगे। आज भी अगर आप देखिए तो होली के मौके पर होली आज जलाई जाएगी और कल खेली जाएगी। आज भी हमारे यहाँ कई हिंदू हमारे साथी और दोस्त आए और ढेरों हमारे यहाँ खुद ऑलरेडी भुजिया अभी से आ चुकी है। तो ये इस बात की अलामत है कि जब एक मौलाना के यहाँ इतनी बड़ी तादाद में भुजिया आ जाए तो आज भी सोसाइटी में कितनी प्यार और मोहब्बत है। और फिर आपने खुद देखा कि मुसलमानों ने खुद आगे आकर के हम लोगों ने अपने इस्लामिक सेंटर से जो एडवाइजरी जारी की कल के लिए, जो कि कल नमाज जुमा भी है, होली भी खेली जाएगी, शबरात भी है, तो तीनों ओकेजन एक साथ सब लोग अपने मजहबी रवायात के साथ मनाएं, कोई किसी के मजहबी जज्बात को ठेस ना पहुंचाए। इस वजह से हम लोगों ने एडवाइजरी जारी की जिसमें कि तमाम मसाजिद से ये के जिम्मेदारान से गुजारिश की कि जिन मसाजिद में 12:30 से 1 के दरमियान नमाज है वो लोग आधा घंटा अपने यहाँ टाइम को एक्सटेंड कर लें और कोशिश इस बात की जाए कि अपने महल्ले ही की मस्जिद में नमाज पढ़ें और दूर दराज नमाज पढ़ने ना जाएं। और लोगों ने अभी से टाइम एक्सटेंड कर लिया है। हमारे यहाँ खुद जामा मस्जिद ईदगाह में जहाँ 12:45 पे नमाज जुमा होती थी कल 2 बजे होगी। तो लिहाजा इस तरीके की मिसालें अपने मुल्क में पहले से काफी तादाद में देखने को मिलती रही हैं और आज भी मिल रही हैं। इस वजह से कल जो होली हमारे हिंदू भाई खेलेंगे
तो जाहिर सी बात है वो अपने मुल्क के रीति रिवाज और अपने मुल्क के मजहब पर पूरी तरीके से अमल करेंगे, और मुसलमान उनके साथ हर खुशी में हमेशा शरीक रहा है। बिल्कुल। और हिंदू भाई हमारे यहाँ हम लोगों के साथ खुशी में शरीक होते नहीं, रहे हैं। बिल्कुल यही एक खासा है हिंदुस्तान का कि यहाँ पर हिंदुओं का जो हिंदू भाइयों का त्योहार होता है उसमें मुसलमान शामिल होते हैं, और मुसलमान का जो त्योहार या फेस्टिवल होता है उसमें हिंदू भाई और दूसरे मजाहिब के लोग शामिल होते हैं। मैं डॉक्टर बीसी शास्त्री साहब आपके पास आना चाहूंगा। बीसी शास्त्री जी, जो एक नफरत और एक फिरकावारियत और एक बड़े छोटे और अगड़े पिछड़े और इस तरह की जो बातें होती हैं, क्या लगता है कि हम त्योहार तो बना लेते हैं, जब भी जो फेस्टिवल आता है उसे मना लेते हैं, लेकिन उसका जो मैसेज होता है वो हम अपने जहन में नहीं रखते हैं। फेस्टिवल आया, फेस्टिवल हमने धूमधाम से मनाया, लेकिन उसके मैसेज और उसके पैगाम पर हम अमल नहीं करते हैं। ये सर्वप्रथम तो हम न्यूज 18 वालों को और जो हमारे अतिथि बंधु जुड़े हैं और समस्त देशवासियों को होली की प्रथम तो शुभकामनाएं देना चाहेंगे। शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं आप सबके लिए, मुबारकबाद हो होली। और जिस तरह से हमारे अतिथिगण जो भी अपना अपना वक्तव्य दे रहे थे, वास्तव में होना भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि यह जो होली का पर्व है, ये होली का पर्व हम मानते हैं कि हम हिंदुओं के लिए है, परंतु हिंदुओं के लिए भी नहीं, यह समस्त चराचर जगत के जो प्राणी हैं सभी प्राणियों के लिए यह पर्व है। और इस पर्व का ही महत्व है भाईचारा, आपस में भाईचारा बनाना। बिल्कुल। जिनके साथ अपनी बातें बिगड़ी भी हुई थी या जिनसे आपस में संबंध भी अच्छे नहीं थे, तो इस पर्व के माध्यम से उनसे हमारे अच्छे संबंध बने और संबंध बनाने का हम प्रयास करें इस पर्व के माध्यम से, होलिका दहन के माध्यम से और रंगोत्सव के माध्यम से, रंग की होली, गुलाल की होली खेलकर उसी तरह से हम अपने समाज को, अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को हम उसी तरह से खिलाएं जिस तरह से वसंत ऋतु का पुष्प, अभी वसंत ऋतु आई, वसंत बहार आया, तो वसंत ऋतु के पुष्प जिस तरह से सुंदर खिल रहे हैं और उससे पूरे सृष्टि सुगंधित हो रही है, पूरी सृष्टि सुंदर दिखाई दे रही है, उसी तरह से हमारे द्वारा ये समाज भी सुंदर सुगठित हो और सुगठित होकर समाज एक होकर रहे। यही तो आपस में भाईचारा है। बिल्कुल। जैसे अभी हमने सुना, बहुत अच्छा वक्तव्य था कि हम नाम ध्यान नहीं आ रहा, हमारे अतिथि महोदय जो पहले बोल रहे थे जी, उन्होंने कहा कि हमने अपने मस्जिदों में मतलब हिदायत दिया है कि भाई नमाज के समय नमाज पढ़ा जाए, और यदि हिंदू भाई उस समय रंग खेलने के लिए आते हैं, मस्जिद के समीप आते हैं, हम मुस्लिम भाइयों के पास आते हैं, तो हमें सबको मिलकर एक साथ होली खेलनी चाहिए, रंग खेलना चाहिए, अबीर गुलाल एक दूसरे को लगाकर, और भाईचारे की मिसाल हमें कायम रखनी चाहिए, बनानी चाहिए। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। और एक निवेदन हम भी करना चाहेंगे कि देखिए, जो नमाज का दिन है, शुक्रवार को नमाज पढ़ा जाता है, तो ये हफ्ते में एक दिन आता है। बिल्कुल। तो हफ्ते में एक दिन नमाज पढ़ा जाता है। आप लोग नमाज पढ़ें, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ें, लेकिन उस नमाज के साथ में यह भी ध्यान रखें कि हम हिंदुओं का यह पर्व जो है वर्ष में एक दिन का आता है। तो आपका भी अपना धर्म पूर्ण रूप से निभे और हमारे जो धर्म का यह जो पर्व है उस पर्व में भी आप लोग सहयोग बिल्कुल। मैं जफर महमूद साहब, जो बात यहाँ डॉक्टर बीसी शास्त्री जी कह रहे हैं कि हमने देखा एक शिद्दत पसंदी, जैसा कि खबरें इस तरह की अब आ रही हैं कि कई शहरों से इस तरह की खबरें आई कि मस्जिदों को ढका जा रहा है ताकि होली का रंग मस्जिदों की दीवारों पर न पड़े। अब सवाल ये उठता है कि इसमें थोड़ी सी शिद्दत पसंदी सी दिख रही है। अगर होली खेलते वक्त मस्जिद की दीवारों पर रंग पड़ भी जाता है तो उसमें हैरानी या दिक्कत या परेशानी क्या है? जब होली का त्योहार हो जाए आप उससे दोबारा से कलर कर दीजिए। हाँ, नहीं, ये बात आपकी सही है, आप सही फरमा रहे हैं। और हम ये क्यों प्रिज्यूम कर लें, हम ये क्यों फर्ज कर लें कि मस्जिदों की दीवारों के ऊपर होली का रंग पड़ेगा ही, जब 75 साल तक नहीं पड़ा तो अब क्यों पड़ेगा? देखिए, नहीं होता है कि मस्जिदें जो रोड के किनारे मस्जिदें होती हैं, लगा हुआ है हर एक का। जी जी।
लेकिन वो पहले भी थी। देखिए रोड के किनारे जो मस्जिदें थी वो पहले भी थी। और जो बात आप कह रहे हैं कि अगर गलती से बगैर इरादे के, नियत के बगैर यानी पढ़ भी गया अगर, तो उसकी डज नॉट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कि जो मकसद हयात है वो तो बहुत बड़ा है। जो इंसान के दुनिया में इंसानों के रहने का जो मकसद है वो तो ये है कि हमारा पैदा करने वाला हमारा, हम सबका पैदा करने वाला एक ही है। और वो ये टेस्ट ले रहा है, मकसद यही है जिंदगी का। वो टेस्ट लेना चाहता है कि हम में से कौन कौन लोग ऐसे हैं जो ज्यादा अपनी पोजीशंस का इस्तेमाल करके दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। उन्हीं को इनामात मिलेंगे अगली दुनिया में। तो जब हमारा मकसद ही वही है तो वो तो इससे बहुत बड़ा हुआ। लिहाजा आपने ये प्रोग्राम बिल्कुल सही अच्छा किया है। और इसी वजह से जो अभी साहिबान फरमा रहे थे, तो वो अंतर धार्मिक जो कोएग्जिस्टेंस है, इंटरफेथ कोएग्जिस्टेंस, समकालीन, वो बहुत दिनों से, सदियों से चला रहा है हिंदुस्तान में, प्यार मोहब्बत का माहौल। बीच में अगर कहीं थोड़ा बहुत 10-15-20 साल के लिए इधर उधर हो जाता है तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि प्यार मोहब्बत, इत्तेहाद और भाईचारे से ही जिंदगी चल रही है और ये मुल्क चल रहा है। और जब तक ऐसे लोग इस मुल्क में रहेंगे ये मुल्क चलता रहेगा। मैं डॉक्टर सागर त्रिपाठी साहब, वक्त की कमी है, बड़ी अच्छी बातचीत हो रही है, मन कर रहा है कि बस ये बातचीत तो होती रहे। और किसी ने कहा था कि दैरो हरम में ना हो जंग, होली खेलो हमारे संग। तो ये पैगाम है होली का कि जंग, लड़ाई झगड़े, नफरत सब खत्म हो जाए। सिर्फ होली का रंग जो है प्यार मोहब्बत भाईचारा, यही एक तरह से हो, इसी को बढ़ावा मिले। हजरत, सियासत के वबाल को और सियासत की शतरंजी चाल को बिल्कुल भूल जाइए जी। मैं ब्राह्मण हूं, अपने दीन ईमान का पक्का हूं। आपको कई बार मैं दिखा चुका हूं, मेरे घर में रामायण, गीता, सारे धर्म ग्रंथों के सबसे ऊपर मुकद्दस कोने में मुकद्दस कुरान शरीफ रखा हुआ है। बेशक। और आज तक हमारे गांव में ऐसा हुआ ही नहीं है। हमारी मुसलमान बहनें हमारे लिए खीर बनाती हैं, उनके दरवाजे से जाएं तो मिठाई देती, और हम ये एहतियात बरतते हैं। हमारे इलाके में आज तक हम खुद ये एहतियात बरतते हैं कि चलते समय ताजिए के ऊपर का बुर्ज झुकने ना पाए, उसे उठा दिया जाता, रास्ते के तार उठा दिए जाते हैं। और भाईजान यकीन करें, आज तक कभी किसी मस्जिद के पास से गुजरते समय हर ब्राह्मण, हर हिंदू सतर्क होकर के अदब से आगे गुजर जाता है। लोग ऐसा कहीं नहीं, जहां विषाक्त मन के जहरीले दिमाग के कुछ लोग हैं। लेकिन इससे भारत की अखंडता, एकता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ 4 ही वक्त किसी दिन रखिए। आज खास तौर पर मैंने 4 सिर्फ लाइनें लिखी हैं। ये पूरा भारत जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं, यही भारत देश जो है ये ब्रज की होली खेलने वाला, बरसाने जैसा लगता है कि भारत ही, पूरा भारत ही ब्रज भूमि लगे, हर गांव ही मोही लगे बरसाने। और हिंदू मुस्लिम साथ चले, बन गोकुल गांव के ग्वाल सुहाने। बहुत खूब। और साची कहूं, रंग अबीर गुलाल में डूब के टोली में ग्वाल फिरे हर साने। और राधा भई हर नारी यहाँ नर श्याम है, रंग लगे बरसाने। हर आदमी अगर अपने बहुत खूब, जाहिर सी बात है। अब मुझे और कुछ इस पे मजीद कहने की जरूरत नहीं, वक्त की कमी है। सिर्फ होली का जो त्योहार है, इसके और इसका जो पैगाम है उस पर अमल करने की जरूरत है। और इस पर अगर 100% अमल कर लिया जाए तो तमाम बुराइयां हमारे दरमियान के खत्म हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सागर त्रिपाठी साहब, जफर महमूद साहब, मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली साहब, डॉक्टर बीसी शास्त्री जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। आदाब।